सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा के बारे में। ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। स्पाइना बाइफिडा एक बर्थ डिफेक्ट है जिसके अंदर बेबी का स्पाइनल कॉर्ड ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, यानी वो ढंग से क्लोज नहीं हो पाता। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है वो डेवलपली इनडेवलप रहती है और उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है जो कि स्पाइना बाइफिडा में आगे जाके बदलता है। यूजुअली बेबीज़ के अंदर न्यूरल ट्यूब जो है वो 28 डे के बाद क्लोज हो जाती है, लेकिन किसी फैक्टर्स की वजह से, जैसे फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी या फिर डेवलपमेंटल डेफिशिएंसी, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से ये ट्यूब क्लोज होने में डिले कर देती है या फिर क्लोज नहीं हो पाती और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है जिसको हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है, जैसे बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिपेशन और लीकिंग ऑफ स्टूल्स। वेराज इसका जो मस्कुलर सिम्टम्स रहते हैं वो है मस्कुलर वीकनेस, या फिर मसल्स में स्टिफनेस रहती है, मसल्स बिल्कुल टाइट रहती हैं, मसल्स इनवॉलेंट्री काम करती हैं। ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस रहते हैं, क्योंकि यूजुअली जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो बर्थ के बाद 1 साल के बाद धीरे धीरे डिमिनिश्ड होने लग जाते हैं। बट क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डेवलपमेंटली प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एग्जैकरेट हो जाते हैं। इसके बाद स्किन के अंदर हमें बहुत कॉमनली टफ ऑफ हेयर मिलता है एट द पॉइंट वेयर द न्यूरल ट्यूब इज़ डिफेक्टेड। उसके बाद बर्थ मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद स्पॉट्स यानी ब्राउन स्पॉट्स भी इसके अंदर बहुत कॉमनली हमें विजिबल होते हैं। इसके बाद क्योंकि पेशेंट अपना बोवल एंड ब्लेडर को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी मसल में भी वीकनेस आती है, इस वजह से बेड स्पॉइलिंग एक्सीडेंट्स या फिर अर्जेंसी टू यूरिनेट जैसे कुछ सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइना बाइफिडा के 3 टाइप हैं यूजुअली। कॉमन जो है सबसे, वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ये सबसे रेयरेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज नहीं होती, बट वो इतना सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे स्पाइनल नर्व्स वगैरह वो उस एरिया से बल्ज आउट नहीं हो पाते, जिस वजह से सिर्फ हमें स्किन के ऊपर टफ ऑफ हेयर मिलता है और कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्लाइट सिवियर देन स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, विच इज़ मेनिंजियोसील स्पाइना बाइफिडा और स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसील। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी मेनिंजियल कवरिंग है वो बाहर की तरफ आनी शुरू हो जाती है और वो सिस्ट लाइक स्वेलिंग को फॉर्म करती है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद इससे सबसे सीवियरेस्ट फॉर्म पे जाते हैं जो कि स्पाइना बाइफिडा माइलोमेनिंजियोसील है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी न्यूरल ट्यूब के स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे स्पाइनल नर्व, मेनिंजियल लेयर्स, वो सब के सब सिस्ट की फॉर्म में बाहर एकदम से प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा सिस्ट और उसके आसपास ब्राउन स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इस सब्जेक्ट को स्पाइना बाइफिडा है। इस इमेज में आप और क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्पाइनल प्रोसेस, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में एक डिफेक्ट है, उसको हम बोल रहे हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। अगर इसके अंदर मेनिंजेस भी आ जाएं तो हम मेनिंजियोसील बोलते हैं और इसके अंदर अगर सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएं तो वो माइलोमेनिंजियोसील है। ये एमआरआई इमेज है जो इसके अंदर आपको क्लियरली विजिबल होगा सिस्ट और सिस्ट के अंदर के स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्पाइना बाइफिडा। तो इसका सबसे पहला हेरिडिटी कॉज है, दूसरा न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, चौथा इडियोपैथिक फैक्टर, यानी हमें इसका आज तक कॉज पता नहीं चला कि ये क्यों होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा हो सकता है वो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या फिर विटामिन बी डेफिशिएंसी इन मदर्स डाइट ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स की जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, जिसके अंदर सबसे पहला रिस्क फैक्टर है फॉलेट डेफिशिएंसी। दूसरा, किसी को फैमिली हिस्ट्री रहती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की।
तीसरा, इसके अंदर हमें मदर ओबीस हो सकती है तो उस केसेस में भी हो सकता है। चौथा, अगर मदर को मैटरनल डायबिटीज़ के प्रायर भी कोई डायबिटीज़ की कंप्लेंट रहती है तो उस कंडीशन में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। पांचवा, अगर मदर ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड कुछ ऐसी मेडिसिन या ड्रग का इंटेक कर रही है, उस वजह से भी बेबीज़ के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं वो अपने एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आगे जाके स्पाइना बाइफिडा कॉज कर सकते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन के नाम है जैसे एंटी सीजर मेडिकेशन, जैसे वेल्प्रोइक एसिड होता है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं हाई क्वांटिटी में। और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मतलब ये सब चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होके ये कॉज करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्पाइना बाइफिडा इन प्री मेटर्निक डायबिटिक वुमेन। इसका प्रिवेंशन यही है कि अगर हम फॉलिक एसिड्स का सप्लीमेंट मदर को देना स्टार्ट कर दें आफ्टर हर प्रेगनेंसी, और हम यूजुअली भी उसको मेंटेन करें, सारा विटामिन्स को एकदम अप टू डेट रखें, बैलेंस डाइट दें मदर को, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेस के साथ रखें, तो ये प्रिवेंटेबल है। फॉलिक एसिड अब हमें कितना लेना चाहिए? एक दिन में 400 माइक्रोग्राम्स हमें फॉलिक एसिड एक दिन में इनटेक करना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड्स बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमें किस चीज़ से मिल सकते हैं? जैसे एनरिच्ड ब्रेड, पास्ता, राइस, या फिर आपको जो सीरियल्स आप इनटेक करते हैं उस सब के अंदर फॉलिक एसिड होता है नेचुरली। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम राइस या फिर ऐसी चीज़ें नहीं खाते और पेशेंट ओबीज है तो वो हेल्दी फूड खाना चाहता है, तो उस हेल्दी ऑप्शंस में क्या है जिसके अंदर नेचुरली फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है? सबसे पहले बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग योक के अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क, एवेगेडोस, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली एंड स्पिनिच। अब हम बात करते हैं हाउ टू डायग्नोस स्पाइना बाइफिडा। So to diagnose spina bifida, there are n number of things. Firstly, there is a blood test to rule out whether the patient is having a spina bifida problem or not. कहने का मतलब पेशेंट को ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, अपने एमनियोसेंटेसिस कराना पड़ेगा, या फिर और भी तरीके हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन। ये सब चीज़ों से हमें पता चल सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को स्पाइना बाइफिडा डायग्नोज्ड है तो व्हाट इज़ इट्स मैनेजमेंट, या फिर ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ट्रीटमेंट, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है यूरिनरी कैथेटराइजेशन, क्योंकि पेशेंट इज़ अनेबल टू कंट्रोल हिज बोवल एंड ब्लैडर, यूरिनरी डाइवर्जन एंड एनीमा। इसके अंदर क्या किया जाता है? पेशेंट के एनल रूट के अंदर भी एक ट्यूब इंजेक्ट करके क्लीन आउट किया जाता है एरिया, उसको एनीमा बोलते हैं। इसके बाद हम डिवाइसेस दे सकते हैं, बैक ब्रेस या फिर लंबो सैक्रल ब्रेस दे सकते हैं, जिससे उसकी बैक में कम पेन रहे और जितना भी पॉस्चर है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, क्योंकि डेविएशन इन पॉस्चर प्लस स्पाइना बाइफिडा इक्वल टू एन नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज़। क्योंकि अगर आपको स्पाइना बाइफिडा ऑलरेडी, और अगर आपका स्पाइन अलग तरीके के पॉस्चर में है, तो डेविएटेड पॉस्चर की वजह से एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा, जिस वजह से बल्ज आउट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी सर्जरीज़ की जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कोलोस्टॉमी, स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल फ्यूजन सर्विसेज, या फिर सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं हम बेबीज़ का। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम मैनेज कर सकते हैं स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम्स को, और हम फर्दर डिग्रेडेशन या फर्दर जो आपका कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचा सकते हैं। थैंक यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।